हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आपका फ़ोन वर्क नहीं कर रहा होता, यानी कि हमारा मोबाइल जब स्लो हो जाता है, हैंग होने लग जाता है, कई सारे ऐप्स, कई सारी फ़ोटोज़, कई सारे वीडियोज़ हमारी गैलरी में भर जाते हैं, तो वो स्लो हो जाता है, तो आप क्या करते हैं सबसे पहले? अब आप कहेंगे कि हम तो नया फ़ोन ले लेते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम इंडियंस हैं, तो हम जब तक उस चीज़ का पूरा कस नहीं निकाल लें, तब तक हम कुछ भी नया नहीं लेते, है ना? चाहे कपड़े हों या मोबाइल। तो आप बताइए सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब की बार आपने सही कहा कि उसको रीसेट करेंगे, है ना? रीसेट जब हम करते हैं, उसके बाद जब वो स्टार्ट होता है, तो हमारा फ़ोन अच्छे से वर्क करने लग जाता है, तेज़ी से चलने लग जाता है। जो हैंग होता है, चीज़ें हैंग होने लग जाती हैं, वीडियो में गोल-गोल आने लग जाता है, वो सब बंद हो जाता है ना? और अच्छे से वर्क करने लग जाता है। तो जब मोबाइल रीसेट करने से वर्क करने लग जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं? जी हाँ, आपकी ज़िंदगी भी रीसेट करने से वापस से अच्छे से चलने लग जाएगी, वापस से दौड़ने लग जाएगी। तो जब कभी-कभी हमें लगता है ना कि हम पज़ल हो रहे हैं, हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं हमारे ऊपर और हमें मतलब अपने लिए ही समय नहीं निकाल पा रहा हैं हम, और हम बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार बहुत चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है ना? वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, एक अनजाना सा, एक अनदेखा सा, और हम चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर हम चले जाएँ कहीं पर, है ना? तो आपको ऐसा ही करना है, आपको अपने आप को रीसेट करना है। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं आपको छोटा-सा उदाहरण देती हूँ कि जो हाउसवाइफ़्स होती हैं या फिर कोई भी कामकाजी महिला होती है, साल में 1 बार अपने मायके जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसका कहना है कि हम साल भर काम कर के पज़ल हो गए हैं, अब हम भी रिफ्रेश होना चाहते हैं। और वो कुछ दिनों की जो छुट्टियाँ होती हैं, उसके बाद वो पूरे जोश से काम करती हैं। ऐसा ही स्टूडेंट्स के साथ होता है। स्टूडेंट्स को भी तो गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ मिलती हैं ना, वो छुट्टियाँ क्यों मिलती हैं? ताकि बच्चा जो साल भर पढ़ रहा है, एग्ज़ाम्स दे रहा है, वो इतना पज़ल हो चुका है कि थोड़े टाइम के लिए जब नया सेशन स्टार्ट होगा, तब तक उन दौरान वो अपने आप को रिचार्ज कर सके, रिफ्रेश कर सके। इसलिए छुट्टियाँ होती हैं। इसलिए कभी-कभी खुद को ब्रेक दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रेक होता है ना, वो ज़िंदगी की गाड़ी को बहुत तेज़ी से ले जाता है। हाँ, इसीलिए आप अपने आप को रीसेट कीजिए। जैसे कि आप कोई जॉब में हैं, है ना? और आप बहुत ज़्यादा पज़ल हो गए हैं कि अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए। तो आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लीजिए उस काम से, है ना? अपनी नेगेटिव थॉट से ब्रेक ले लीजिए। अपनी जो आपको खुशी नहीं देती हैं, दुःख करने वाली यादों से ब्रेक ले लीजिए, है ना? और वापस से अपनी ज़िंदगी को रीसेट कीजिए, शुरू से शुरू कीजिए। उन सबको भूलने की कोशिश कीजिए, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं बार-बार लगातार, है ना? और जब आप अपने आप को रीसेट कर लेंगे, सब कुछ आप है ना, भूल जाएँगे, ज़ीरो से शुरू करेंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर पाएँगे। क्योंकि आपने रीसेट के दौरान आपने देखा कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही थीं। क्योंकि आप काम बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, तो कभी-कभी एक ही तरीका भी काम नहीं करता है। तो कहाँ गलती हो रही है, ये आप जब देखेंगे, तो आप अपने काम को वापस से नई स्ट्रैटेजी के साथ शुरू कर पाएँगे, रीस्टार्ट कर पाएँगे। तो रीसेट करने के बाद आप अपने आप को रीस्टार्ट कीजिए, है ना? यानी कि जब आप मायके से आती हैं, है ना? उसके बाद आप क्या करती हैं, नए जोश से आप काम करने लग जाती हैं, क्योंकि आप अपने आप को रिफ्रेश कर चुकी होती हैं। ऐसे ही जब आप लंबी ब्रेक के बाद वापस से कॉलेज या स्कूल जाते हैं या जॉब पर जाते हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, नया-नया लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है ना? तो आप फुल एनर्जी के संग वर्क करने लग जाते हैं। तो बस आपको यही करना है, जब आप बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाएँ, तो अपने आप को थोड़ा-सा ब्रेक दीजिए। उसके बाद आप विचार कीजिए कि आपसे कहाँ पर क्या गलती हो रही थी और उन गलतियों में सुधार कीजिए। ये है रीस्टार्ट करना। और जब आपने रीसेट और रीस्टार्ट कर लिया अपने आप को, तो तीसरा जो फ़ेज़ आता है, वो है रीफ़ोकस करने का। जी हाँ, जब आप अपनी गलतियों पर विचार करेंगे, नई स्ट्रैटेजी बनाएँगे, तो आपको अपना फ़ोकस तो पता ही है, आपको अपना लक्ष्य तो पता ही है कि मुझे ये काम करना है। तो बस आपको उस पर ही फ़ोकस करना है। आपको और अदर चीज़ें नहीं सोचनी है, आपको सिर्फ़ उस पर फ़ोकस करना है, और आपको फिर नए जोश के साथ, नई एनर्जी के संग, नए है ना ऊर्जा के साथ आपको बस अपने है ना लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग जाना है, जुट जाना है ना? जब आपके अंदर नई एनर्जी आ जाएगी सब काम करने के लिए, तो आप अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त कर लेंगे।
ऐसा ही तो होता है ना, जब हम थके हारे आते जब जाते हैं छुट्टियों पर, जब छुट्टियों से वापस आते हैं तो हम वही काम जो हम छोड़ के गए होते हैं नई एनर्जी के साथ पूरा कर लेते हैं। तो इसीलिए अपने आप को ब्रेक दीजिए, है ना? तभी आप जो है ना, आपकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना, वो तेज़ चल पाएगी। कभी कभी कई बार रुक जाना अच्छा होता है ताकि हम और तेज़ी से छलांग लगा सकें। कभी कभी पीछे जाकर भी तेज़ी से छलांग लगाई जा सकती है ना? आपने खरगोश और कछुआ की कहानी तो सुनी ही होगी। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप रुक गए तो आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, बल्कि आपने अपने आप को समय दिया है। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, इस दौरान अपने आप को समय दीजिए और अपने आप को रिफ्रेश कीजिए। यकीन मानिए कि जो 3 आपके स्टेप्स हैं, है ना, रीसेट, रीस्टार्ट और रीफोकस का, वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आएँगे और आप फुल एनर्जी के संग काम कर पाएँगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा पज़ल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, है ना? अब आपको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लीजिए। कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि आप बदल जाएँगे, आप पॉज़िटिव हो जाएँगे। जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ चुकी है, वो दूर चली जाएगी। इसलिए अपने आप को इन 3 स्टेप्स की सहायता से वापस से रिबूट कीजिए और बस फिर लग जाइए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।